जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी वीकली करंट अफेयर्स की क्लास पर। मैं हूं आप सभी का राजा गुप्ता और यहां पर हम 8 से लेकर 14 जनवरी 2024 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को यहां पर आप लोगों के लिए कवर करने वाले हैं। आप इसे 2024 कर दीजिए क्योंकि 2024 स्टार्ट हो चुका है, यहाँ पे मिसप्रिंट है। तो दोस्तों 2024 के 8 से लेकर 14 जनवरी के हम यहाँ पे वीकली करंट अफेयर्स को आपका कंप्लीट रिवीजन कराने वाले हैं। ये जो आपकी क्लास है दोस्तों, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में आपको प्रोवाइड की जा रही है। 60+ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने यहाँ पे पिक किए हैं, कॉपी पेन लेकर के बैठ जाइए और हर एक क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स पे दीजिएगा। आप बताइएगा आपने टोटल कितना स्कोर किया है, मैं आपका स्कोर कमेंट बॉक्स पे देखूंगा। तो देखिए यहाँ पर आपका यहाँ पे टेस्ट भी होने वाला है और आपका पूरे हफ्ते का रिवीजन होने वाला है। आइए देखते हैं सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने फ्यूल सेल तकनीक का सफल परीक्षण किया है? विच स्पेस एजेंसी हैज सक्सेसफुली टेस्टेड फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी? तो देखिए फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी का जो सफल परीक्षण किया गया है, इसरो के द्वारा इसका सफल परीक्षण किया गया है। देखिए नासा जो है आप सभी को पता है, नासा अमेरिका की स्पेस रिसर्च एजेंसी है और इसकी स्थापना 1958 में हुई है। वॉशिंगटन डीसी में इसका हेडक्वार्टर है और बिल नेल्सन इसके प्रशासक है। जाक्सा जापान की है और सीएनएसए चाइना की ये स्पेस एजेंसी है। देखिए आप इसरो के बारे में हम बात करें तो जो ये फ्यूल सेल तकनीक है, इसकी मदद से क्या होगा, इसकी मदद से बिजली का उत्पादन होगा और साथ ही साथ पानी का उत्पादन किया जाएगा अंतरिक्ष में। तो ये जो टेक्नोलॉजी है भारत के स्पेस रिसर्च में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत पार्क किस देश में खोला जाएगा? भारत पार्क विल बी ओपन इन विच कंट्री? तो आप सभी आंसर इसका कमेंट बॉक्स पे दीजिए दोस्तों। तो भारत पार्क जो खोला जाएगा वो यूएई में खोला जाएगा। कहां पर खोला जाएगा? यूएई में भारत पार्क खोला जाएगा। देखिए इजराइल की हम बात कर ले तो इजराइल हमारी मदद करने वाला है और लक्षद्वीप पर आप सभी को मैंने करंट अफेयर्स में बताया था, लक्षद्वीप को ये डेवलप करने में मदद करेगा। वहां का जो खारा पानी है उसे मीठा पानी में कन्वर्ट करने में इजराइल हमारी मदद करेगा। इसके अलावा दोस्तों इजराइल के जो यहां पर राजदूत बनाए गए हैं भारत में, इनका क्या नाम है आपको कमेंट बॉक्स पे देना है। देखिए चाइना जो है, चाइना क्या कर रहा है? चाइना यहां पर क्या कंस्ट्रक्शन कर रहा है? चाइना पृथ्वी के अंदर जो है यहां पर परीक्षण कर रहा है और यहां पर केंद्र बना रहा है। फ्रांस की हम बात कर लेते हैं तो फ्रांस यहाँ पर फ्रांस के जो राष्ट्रपति हैं वो हमारे 26 जनवरी गणतंत्र दिवस 2024 के क्या बनने वाले? चीफ गेस्ट बनने वाले, एमेनुअल मैक्रोन। ठीक है, तो यहां पर भारत सरकार जो है संयुक्त अरब अमीरात में भारत पार्क की स्थापना की जाएगी। यहाँ पे जो भारत में बनी हुई वस्तु है उसको यहाँ पे दिखाया जाएगा, प्रदर्शित किया जाएगा और एक शोरूम और गोदाम यहाँ पर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2024 पे बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया है? हु हैज वॉन द बेस्ट फिल्म अवार्ड एट द गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2024? तो देखिए बेस्ट फिल्म का अवार्ड जो मिला है ओपेनहाइमर को बेस्ट फिल्म अवार्ड यहां पर बनाया गया है। एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस, तो इसे ऑस्कर अवार्ड मिला है। ऑस्कर अवार्ड 2023 किसे मिला है? एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस। और यहाँ पे द नंबी इफेक्ट को नेशनल फिल्म अवार्ड दिया गया, रॉकेटरी। ऑल क्वाइट ऑन वेस्टर्न फ्रंट, तो दोस्तों इसे बाफ्टा अवार्ड मिला है। कौन सा अवार्ड मिला है? बाफ्टा बेस्ट फिल्म अवार्ड मिला है ऑल क्वाइट ऑन वेस्टर्न फ्रंट को। तो दोस्तों 81 नंबर के गोल्डन ग्लोब अवार्ड समारोह में अमेरिका में हुआ है, कैलिफोर्निया की वेबरली हिल्स में इसका आयोजन किया गया है। और यहाँ पे बेस्ट फिल्म ओपेनहाइमर है, बेस्ट डायरेक्टर है क्रिस्टोफर नोलन, बेस्ट एक्टर है किलियन मर्फी और बेस्ट एक्ट्रेस है लिली ग्लैडस्टोन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में शेख हसीना किस देश की लगातार चौथी बार प्रधानमंत्री बनी है? वैसे देखिए 5th टाइम ये प्रधानमंत्री, लेकिन लगातार चौथी बार हम बात कर रहे हैं। तो 5 बार प्रधानमंत्री रह चुकी हैं, ये भी आप याद रखिएगा। लगातार चौथी बार भी क्वेश्चन बन सकता है। तो बांग्लादेश इसका राइट आंसर, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बांग्लादेश इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, तो बांग्लादेश की लगातार चौथी बार ये क्या बनी है? ये प्रधानमंत्री बनी। किस पार्टी से बिलोंग करती हैं? तो आवामी लीग, आपको याद रखना है आवामी लीग पार्टी से बिलोंग करती हैं। आवामी लीग ने 300 सीट में कितनी सीटें जीती? 223 सीटें इन्होंने जीती हैं।
दोस्तों स्टडी कर एप्लीकेशन है, आपको यहां से पीडीएफ, आपको डेली करंट अफेयर्स का, वीकली करंट अफेयर्स का आपको पीडीएफ यहां पे प्रोवाइड किया जा रहा है। यहां पर आप जाएंगे डेली करंट अफेयर्स सेक्शन में, तो आप किसी भी महीने का, किसी भी दिन का पीडीएफ आप आराम से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम में आपको सर्च करना पड़ सकता है, इस पर आपको सर्च करने की भी जरूरत नहीं है। आप यहां पर जाएंगे तो अब राजा गुप्ता करंट अफेयर्स हमारा यहां पर टेलीग्राम चैनल है, आप इसे भी ज्वाइन कर लीजिएगा। हमारे सारे टीचर्स की जो क्लास है आपको यहीं पर मिलेगी। दोस्तों सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना, कमेंट करना मत भूलिएगा, क्योंकि आप भूल जाते हैं, आपको बताना जरूरी है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जनवरी मंथ में 2024 में भारत को कौन सी रैंक प्रदान है? तो भारत यहाँ पे 80 प्लेस पर है, भारत यहाँ पे 80 स्थान पर है। भारत जनवरी 2024 में हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में 80 प्लेस पर है। अगर आपसे पूछा जाए कि इंडेक्स कौन जारी करता है, तो हेनले एंड पार्टनर्स के द्वारा इस इंडेक्स को जारी किया जाता है। हेनले एंड पार्टनर्स के द्वारा इस इंडेक्स को जारी किया जाता है, ठीक है। और यहाँ पे सबसे पहले स्थान पर जापान है, फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है, सिंगापुर है, पहले स्थान पर है। और यहाँ पे दूसरे स्थान पर फिनलैंड, दक्षिण कोरिया, स्वीडन को सेकंड प्लेस मिला है। और थर्ड प्लेस पर ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, आयरलैंड संयुक्त रूप से है। यहाँ पे उज्बेकिस्तान 80th प्लेस पर है, भारत के साथ 80 स्थान इसे मिला है। सबसे नीचे अफगानिस्तान, सबसे नीचे कौन सा देश है? अफगानिस्तान का पासपोर्ट सबसे कमजोर पासपोर्ट है। 10वें वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट का उद्घाटन ये कहां पर किया गया? तो 10वां जो गुजरात ग्लोबल समिट है, इसका उद्घाटन गांधीनगर में किया गया। कहां पर किया गया दोस्तों? गांधीनगर पे इसका उद्घाटन किया गया है वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट का, जो कि 10 से लेके 14 जनवरी तक यहां पर चलेगा। स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 में सबसे ज्यादा क्लीनेस्ट सिटी किसे घोषित किया गया? तो सबसे ज्यादा जो क्लीनेस्ट सिटी है वो इंदौर और सूरत को घोषित किया गया है। और ये जो अवार्ड है कहां पे दिया गया था? तो दिल्ली में है भारत मंडपम, वहां पे कन्वेंशन सेंटर में दोस्तों ये अवार्ड की घोषणा हुई। और यहाँ पे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा ये अवार्ड दिए गए। और यहाँ पर केंद्रीय शहरी विकास मंत्री भी शामिल थे, इनका नाम है हरदीप पुरी, इन्होंने इस पुरस्कार का वितरण किया है, ठीक है। राज्यों में टोटल ओवरऑल महाराष्ट्र यहाँ पे टॉप पर है, ठीक है। और सेकंड नंबर पे एमपी, थर्ड नंबर पे छत्तीसगढ़ है। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज नेशनल यूथ डे सेलिब्रेटेड? तो राष्ट्रीय युवा दिवस दोस्तों 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। 11 जनवरी को लाल बहादुर शास्त्री जी की क्या मनाई जाती है? पुण्यतिथि मनाई जाती है, जयंती मनाई जाती है। 9 जनवरी को क्या मनाया जाता है? प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है, प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है, ठीक है। और 8 जनवरी को क्या मनाया जाता है? ये पृथ्वी घूर्णन दिवस, पृथ्वी घूर्णन दिवस यहाँ पे मनाया जाता है। 11 जनवरी को लाल बहादुर शास्त्री जी की जो है उनकी याद पर यह दिवस मनाया जाता है। तो स्वामी विवेकानंद जी की जयंती मनाई जाती है 12 जनवरी को। हर साल राष्ट्रीय युवा दिवस इन्हीं की याद पर मनाया जाता है। और इसकी शुरुआत कब से हुई है? 1984 से दोस्तों इसकी शुरुआत हुई है। अगला क्वेश्चन आइए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पर ये रहा। उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए इंडियन ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो इसरो को यह अवार्ड दिया गया है। लियोनेल मेसी को अवार्ड जो मिला है वो है बैलन डी और 8 टाइम्स पुरस्कार दिया गया है। लियोनेल मेसी एथलीट ऑफ द ईयर है। अब्दुल्ला मायर की बात करें तो यूएनएचसीआर के द्वारा नासिर शरणार्थी पुरस्कार मिला है। पेरुमल मुरुगन को जेसीबी साहित्य पुरस्कार दिया गया है, ठीक है। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के मेंबर हाल ही में कौन अपॉइंट हुए हैं? तो यूपीएससी के जो मेंबर अपॉइंट हुए हैं शीलवर्धन सिंह, शीलवर्धन सिंह यूपीएससी के सदस्य अपॉइंट किए गए हैं। यहां पे हम बात करें सेंथिल पांडियन सी, तो सेंथिल पांडियन सी की अगर हम बात करें, आपसे पूछा जाएगा कि ये क्या बनाए गए हैं, तो ये अगले WHO में भारत के क्या बनाए गए हैं? ये राजदूत बनाए गए हैं, ठीक है, WTO में। और समीर कुमार सिन्हा, समीर कुमार सिन्हा की बात करें तो रक्षा मंत्रालय में महानिदेशक बनाए गए हैं। इंद्रमणि पांडे बिम्स्टेक के महासचिव होंगे। तो सीआईएसएफ के पूर्व महानिदेशक है शीलवर्धन सिंह, जिन्हें लोक सेवा आयोग का सदस्य बनाया गया है। ये 1986 बैच के आईपीएस ऑफिसर हैं। यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी के 46वें सेशन की अध्यक्षता और मेजबानी कौन सा देश करेगा? विच कंट्री विल चेयर एंड होस्ट 46 सेशन ऑफ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी? तो दोस्तों इसकी जो मेजबानी करने वाला है भारत, इसकी मेजबानी करेगा। कौन करेगा?
भारत इसकी मेजबानी करेगा। अजरबैजान में क्या होने वाला है, तो 2024 में अजरबैजान में COP29 होगा। रशिया में क्या होगा, रशिया में ब्रिक्स समिट होगा, ब्राजील में G20 समिट होगा। ठीक है, तो यहां पर वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी का जो सेशन होगा जुलाई मंथ में होगा। कब होगा, जुलाई महीने में इसका आयोजन किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ईयरली करंट अफेयर्स की जो ई बुक है इंग्लिश मीडियम की लॉन्च हो गई है। आप बहुत ज्यादा आपके कमेंट आ रहे थे और हमने इसे लॉन्च कर दिया है और ये आपको उपलब्ध हो गई है। आप जाइएगा स्टडी कर एप्लीकेशन पर, और स्टडी कर एप्लीकेशन पर आप जाएंगे तो यहाँ पर ई बुक सेक्शन में जाएंगे, यहीं पे 2023 ईयरली ई बुक लिखा होगा। आप इसे इंग्लिश मीडियम में भी डाउनलोड कर सकते हैं, हिंदी मीडियम में भी डाउनलोड कर सकते हैं। राशिद खान का हाल ही में निधन हो गया, वह कौन थे, तो राशिद खान कौन थे, शास्त्रीय गायक थे, क्लासिकल सिंगर थे, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। ये आप राशिद खान को देख रहे हैं। एशियाई विकास बैंक के कार्यकारी निदेशक हाल ही में कौन बने हैं, तो एशियाई विकास बैंक के कार्यकारी निदेशक विकासशील बने हैं। कौन बने हैं, विकासशील। देखिए संजय कुलश्रेष्ठ की बात करें तो हुडको के चेयरमैन कौन है, संजय कुलश्रेष्ठ हैं। बीके मोहंती इरडा के निदेशक, किसके, इरडा के हैं, बीके मोहंती। ठीक है, और अरिंदम बागची की बात करें तो यूनाइटेड नेशन में ये सेकंड जो है परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव बनाए गए हैं। तो यहां पर आप विकासशील को देख पा रहे, 3 साल के लिए एशियाई विकास बैंक में इन्हें अपॉइंट किया गया है। प्रेरणा कार्यक्रम किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है, तो प्रेरणा कार्यक्रम को किसने लॉन्च किया, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो प्रेरणा कार्यक्रम को शिक्षा मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया। किसके द्वारा, शिक्षा मंत्रालय ने। स्कूल में शिक्षा और यहाँ पर 9 से लेके 12वीं तक के जो कक्षा के छात्र हैं उनकी में लीडरशिप की क्वालिटी को डेवलप करना, उन्हें सशक्त बनाना, उन्हें यहाँ पर जो इंस्पिरेशनल एक्सपीरियंसेस है उसको बढ़ाने के लिए इसे यहाँ पर लॉन्च किया गया। यूरोपीय निवेश बैंक की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है, हु हैज बिकम द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक। तो यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक की जो पहली प्रेसिडेंट बनी है नादिया कैल्विनो बनी है। कौन बनी है, नादिया कैल्विनो बनी है। ठीक है, नेक्स्ट यहां पे बात करते हैं, हिम तेंदुआ किस देश का राष्ट्रीय प्रतीक घोषित हुआ है, स्नो लेपर्ड हैज बीन डिक्लेयर्ड द नेशनल एम्बलम ऑफ विच कंट्री। तो हिम तेंदुआ जो है याद रखिएगा किर्गिस्तान का, किसका, किर्गिस्तान का राष्ट्रीय प्रतीक घोषित हुआ है। आप यहां पर हिम तेंदुआ देख पा रहे, स्नो लेपर्ड देख पा रहे हैं, तो किर्गिज संस्कृति में इसका एक हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस है और हिम तेंदुआ को यहां पर राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया गया। शेरिंग टोब्गे किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं, शेरिंग टोब्गे विल बिकम द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। तो देखिए भूटान के, कौन है, भूटान के ये देश के प्रधानमंत्री बने हैं। यहां पर हम बात करें जापान के जो प्रधानमंत्री हैं वो फूमियो किशिदा। क्या नाम है, फूमियो किशिदा नाम है। वियतनाम के कौन है, फाम मिन चिन। क्या नाम है, फाम मिन चिन इनका नाम है वियतनाम के। और यहां पे जो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं वो है जोको विडोडो। क्या नाम है इनका, जोको विडोडो इनका नाम है, जो कि इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपति है। तो यहां पर आप शेरिंग टोब्गे को देख पा रहे हैं, इनका जो पार्टी का नाम है वो पीडीपी यानी पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी इनकी पार्टी का नाम है। ठीक है, और शेरिंग टोब्गे यहां पर प्रधानमंत्री बने हैं। अगला प्रश्न आइए देखते हैं, रक्षा मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव और महानिदेशक कौन बनाए गए हैं, हु हैज बिकम द एडिशनल सेक्रेटरी एंड डायरेक्टर इन द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। तो डिफेंस में यहां पर मैंने आपको बताया था समीर कुमार सिन्हा। नीना सिंह की हम बात करें तो सीआईएसएफ की डायरेक्टर जनरल कौन है, नीना सिंह है। प्रमोद अग्रवाल की बात करें तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के चेयरमैन है। महेश्वर दयाल की बात करें तो जेल महानिदेशक बनाए गए हैं। जेल महानिदेशक कौन बनाए गए हैं, ये महेश्वर दयाल बनाए गए हैं। ठीक है, ओके। तो दोस्तों यहाँ पे समीर कुमार सिन्हा को आप देख पा रहे हैं, ये रक्षा मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव और महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं। किस राज्य सरकार ने श्री रामलला दर्शन योजना की शुरुआत की है, तो दोस्तों यहां पर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है और इसकी शुरुआत की है छत्तीसगढ़ राज्य ने। किसने स्टार्ट की है, छत्तीसगढ़ राज्य ने। हिमाचल प्रदेश में महिला ऋण सशक्तिकरण योजना स्टार्ट की गई,
मध्य प्रदेश में रानी दुर्गावती श्री अन्न योजना स्टार्ट किया गया। तेलंगाना में महालक्ष्मी योजना स्टार्ट की गई। तो दोस्तों हर साल 20,000 तीर्थ यात्रियों को छत्तीसगढ़ सरकार रामलला के दर्शन कराएगी। 18 से लेके 75 साल के आयु के जो लोग हैं वो इसके एलिजिबल हैं। स्वदेशी असॉल्ट राइफल, इसका नाम है उग्रम, इसको किसने लॉन्च किया है? तो स्वदेशी असॉल्ट राइफल उग्रम को किसने लॉन्च किया है? डीआरडीओ ने लॉन्च किया है। ठीक है, 1958 में डीआरडीओ की स्थापना हुई है। समीर वी कामत इसके वर्तमान चेयरमैन है। समीर वी कामत इसके वर्तमान चेयरमैन है। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है। डीआरडीओ का काम होता है भारत में वेपन्स बनाना, हथियार का मैन्युफैक्चरिंग करने का काम डीआरडीओ को होता है। डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म है। किस देश में आपातकाल की घोषणा की गई है? इमरजेंसी हैज बीन डिक्लेयर्ड इन विच कंट्री? तो पापुआ न्यू गिनी में आपातकाल की घोषणा हुई है। कहां पर? पापुआ न्यू गिनी में आपातकाल की घोषणा हुई है। यहां पे दंगे हो रहे हैं, 16 लोग यहां पे मारे गए हैं। जो प्रधानमंत्री जेम्स मरापे हैं, इन्होंने इमरजेंसी डिक्लेयर की है। अब इमरजेंसी क्यों डिक्लेयर की, इसे समझते हैं। तो दोस्तों यहां पे वेतन में कटौती की गई है और इसी का विरोध कर रहे हैं वहां के पुलिस और सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारी, और इसी बीच में झड़प हो जाती है। और यहां पर क्या हो जाता है? विरोध प्रदर्शन की वजह से यहां पर क्या हो जाता है दोस्तों, याद रखिएगा, यहां पर आपातकाल की घोषणा की गई है। 9वें एशियाई शीतकालीन खेलों शुभंकर कौन क्या बना है? विच हैज बिकम द 9th एशियन विंटर गेम्स मस्कट। तो दोस्तों 9वां जो शीतकालीन खेल है वो कहां पर हो रहा है? चाइना में होगा। कहां पर होगा? चाइना में होगा। कब होगा? 2025 में इसका आयोजन किया जाएगा, अगले साल होगा। तो बिनबिन और नीनी इसका राइट आंसर है। वीर मंगाई की बात करें तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स कहां पर होने वाला है? तमिलनाडु में होने वाला है। तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स का शुभंकर जो कि इस महीने तमिलनाडु में होगा, ये है। ठीक है, मोगा की बात करें तो 37 नंबर का नेशनल गेम्स कहां पर हुआ है? ये गोवा में हुआ है और इसका शुभंकर है। हम बात करें जूही की तो महिला एशियाई जो एशियाई हॉकी चैंपियनशिप थी, हॉकी चैंपियनशिप थी 2023 में, इसका शुभंकर जूही रखा गया था। क्या रखा गया था? इसका शुभंकर जूही रखा गया था। ठीक है, ओके। नेक्स्ट आई बात करते हैं, गैब्रियल अटल किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो गैब्रियल अटल की हम बात करें तो गैब्रियल अटल जो बने हैं ये फ्रांस के नए प्रधानमंत्री बने हैं। फ्रांस के नए प्रधानमंत्री गैब्रियल अटल हैं, आप यहां पे देख पा रहे हैं। 34 साल के हैं गैब्रियल अटल, फ्रांस के सबसे युवा प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, लोकसभा के कितने सांसदों को संसद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो यहाँ पे 5 ऐसे हैं सांसद जिन्हें संसद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उन सांसदों को चुना जाता है जिनका काम संसद में सबसे अच्छा होता है, सबसे बेहतरीन होता है। और इस पुरस्कार की जो शुरुआत करने का श्रेय जाता है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी को जाता है, और उन्हीं की सलाह पर इस पुरस्कार की शुरुआत की गई थी। सुकांत माजूमदार, श्रीकांत एकनाथ शिंदे, सुधीर गुप्ता, राम सिंह कोल्हे, कुलदीप राज शर्मा, ये वो व्यक्ति हैं जिन्हें पुरस्कार मिला है। भारत का पहला सूर्य मिशन आदित्य L1 किस दिन लैग्रेंज पॉइंट 1 पर पहुंचा? तो दोस्तों 6 जनवरी 2024 को, 6 जनवरी 2024 को लैग्रेंज पॉइंट पर पहुंचा है। लैग्रेंज पॉइंट वो पॉइंट होता है जो धरती और पृथ्वी के बीच में है, जो कि जिसमें गुरुत्वाकर्षण का ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता, ना तो सूर्य की तरफ से ना तो पृथ्वी की तरफ से। और वो जो आदित्य L1 है वो उसमें रोटेट करता रहेगा, घूमता रहेगा बिना किसी एनर्जी के। 2022-23 में भारत के खिलौने के एक्सपोर्ट में कितनी वृद्धि हुई है? तो यहाँ पे 239% की इसमें वृद्धि हुई है, 239% की। किस राज्य के महाकाल लोक में प्रसादम का उद्घाटन किया गया है? तो दोस्तों प्रसादम का उद्घाटन मध्य प्रदेश में किया गया, उज्जैन में। कहां पर? मध्य प्रदेश में किया गया है, उज्जैन में इसका उद्घाटन किया गया है। और डॉक्टर मोहन यादव ने इसका उद्घाटन किया है। हेल्दी और हाइजीनिक फूड आपको मिलेगा प्रसादम में। ठीक है, किस राज्य में कदम्ब काल का 10वीं शताब्दी ईस्वी का एक शिलालेख खोजा गया है? तो दोस्तों कहां पे खोजा गया? गोवा में खोजा गया है। कहां पे खोजा गया है? गोवा में इसकी खोज की गई है। कदम्ब काल का 10वीं शताब्दी का एक शिलालेख खोजा गया, आप यहां पे वो शिलालेख देख पा रहे हैं। तो महादेव मंदिर में कदम्ब काल का 10वीं शताब्दी का शिलालेख खोजा गया है। ये शिलालेख इसमें कन्नड़ और संस्कृत में लिखा हुआ है। किस राज्य के हाईकोर्ट ने कृष्णा राजा सागर केआरएस बांध में खनन
और उत्खनन गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाया? बताइए इसका आंसर कमेंट बॉक्स पर। तो दोस्तों कहां पर है जिस पर प्रतिबंध लगाया गया है, आपको याद रखना है। तो खनन और उत्खनन गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाया है, और ये कहां पर है? कर्नाटक राज्य में। कहां पर है? कर्नाटक राज्य में, ठीक है। और ये मांड्या जिला है, मांड्या जिले में बनाया गया है कृष्णा राजा सागर बांध। तो 20 किलोमीटर का जो एरिया है वहां पर ना ही कोई अवैध खनन हो सकता है, ना ही यहां पर उत्खनन हो सकता है, क्योंकि ऐसा कोर्ट मानती है कर्नाटक हाई कोर्ट, अगर यहाँ पे उत्खनन होगा तो यहाँ पर जो बांध है वो डैमेज हो जाएगा और उसकी वजह से ये बांध टूट भी सकता है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अनुसार 2024 में वैश्विक बेरोजगारी की दर क्या होगी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इकोनॉमी से रिलेटेड, डायरेक्ट यहां से सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 5.2%। यूनाइटेड कप टेनिस 2024 का खिताब किसने जीता है? तो यूनाइटेड कप 2024 का खिताब जर्मनी ने जीता है। किसने जीता है? जर्मनी ने इसे जीता है। किसने जीता है? जर्मनी ने। इटली ने जो कप जीता है वो डेविस कप जीता है। कौन सा कप जीता है? डेविस कप जीता है, ऑस्ट्रेलिया को हराकर। किसको हराकर? ऑस्ट्रेलिया को हरा करके जीता है। देखिए यहाँ पे क्रोएशिया ने कौन सा कप जीता है? होपमैन कप जीता है। होपमैन कप किसने जीता है? यहाँ पे क्रोएशिया ने जीता है, ठीक है। कनाडा ने क्या जीता है दोस्तों? तो बिली जिंग, कौन सा? बिली जिंग किंग कप इसे बोलते हैं। बिली जिंग किंग कप जो कि महिलाओं का टेनिस टूर्नामेंट है, इसे कनाडा ने जीता है, ठीक है। तो यूनाइटेड कप जो है 2024 का जर्मनी ने जीता है। किसको हरा करके जीता है? तो पोलैंड को हरा करके यहां पर जीता है। मलकानगिरी हवाई अड्डा का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? मलकानगिरी एयरपोर्ट हैज बीन इनॉग्रेटेड इन विच स्टेट? तो मलकानगिरी हवाई अड्डा कहां पर है दोस्तों? ये ओडिशा राज्य में। कहां पर है? ओडिशा राज्य में। अब यहाँ टोटल 7 एयरपोर्ट हो जाएंगे। गोवा में है मनोहर पर्रिकर। गोवा में कौन सा एयरपोर्ट है? मनोहर पर्रिकर। उत्तर प्रदेश में हाल ही में महर्षि वाल्मीकि अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट के उद्घाटन किया गया है। गुजरात में सूरत इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन किया गया है। बीनू का निधन हो गया, वह कौन थे? बीनू हैज पास्ड अवे, हु वाज ही? तो दोस्तों बीनू कौन थे? फिल्म प्रोड्यूसर थे, फिल्म निर्माता थे। हाल ही में इनका निधन हो गया। यह फिल्म प्रोड्यूसर थे बीनू, आप यहां पर देख पा रहे हैं। ये प्रसिद्ध मलयालम फिल्म निर्माता थे, ठीक है। आगे बढ़ते दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन। अंतर्देशीय जलमार्ग विकास परिषद की पहली बैठक कहां पर आयोजित की गई? वेयर वाज फर्स्ट मीटिंग ऑफ इनलैंड वाटरवे डेवलपमेंट काउंसिल हैज बीन हेल्ड? तो इसका आयोजन कहां पर किया गया? कोलकाता में किया गया। कहां पर किया गया? कोलकाता में किया गया है। और इसकी अध्यक्षता यहां पर आप देख पा रहे हैं केंद्रीय पोत परिवहन और जल मार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने की है। इसकी मदद देखिए, इसका उद्देश्य क्या है? इनलैंड वाटरवेज को बढ़ाना, ताकि जो इनलैंड ट्रांसपोर्टेशन है, नदियों का इस्तेमाल करके हम यहाँ पर परिवहन, जल मार्ग परिवहन को मजबूत कर सकें। अंतरराष्ट्रीय पर्पल उत्सव 2024 का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है? तो पर्पल उत्सव जो कहां पे मनाया जाएगा? गोवा में मनाया जाएगा पर्पल उत्सव। देखिए असम राज्य में जो एक उत्सव मनाया जाता है, बिजली उत्सव मनाया जाता है। असम राज्य में बिजली फेस्टिवल मनाया जाता है, ठीक है। बिहार राज्य में थावे उत्सव मनाया जाता है, थावे फेस्टिवल मनाया जाता है। और भूमचू आप याद रखिएगा, भूमचू फेस्टिवल कहां पे मनाया जाता है? सिक्किम राज्य में भूमचू फेस्टिवल मनाया जाता है, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो अंतरराष्ट्रीय पर्पल उत्सव कहां पे मनाया गया? गोवा में मनाया गया। 8 जनवरी को गोवा में शुभारंभ किया गया, 13 जनवरी तक चलेगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य की लांजिया सौरा पेंटिंग को हाल ही में जीआई टैग दिया गया है? विच स्टेट लांजिया सौरा पेंटिंग गॉट द जीआई टैग? तो लांजिया सौरा पेंटिंग अगर आपसे पूछा जाए तो उड़ीसा राज्य, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उड़ीसा राज्य को अभी यहाँ पे जीआई टैग दिया गया है, ठीक है। देखो वेस्ट बंगाल का एक इंपॉर्टेंट जीआई टैग दिया गया, सुंदरबन का शहद। सुंदरबन के शहद को जीआई टैग दिया गया है। ये किस राज्य से बिलोंग करता है? तो ये पश्चिम बंगाल से बिलोंग करता है। बिहार में मिर्चा चावल, बिहार में आपको याद रखना है मिर्चा चावल को जीआई टैग दिया गया है। उत्तर प्रदेश में क्या दिया गया है? बहुत सारे हैं, ठीक है। बैगन है, ठीक है, सफेद बैगन, भाटा, बनारसी पान, ऐसे बहुत सारे लिस्टिंग है। तो यहाँ पर लौजिया सारा पेंटिंग आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे लौजिया सारा पेंटिंग आदिवासियों के द्वारा किया जाता है दीवालों पर। इसमें
बहुत सारी चीजों का इस्तेमाल होता है, जैसे प्रकृति का, जानवरों का, दैनिक जीवन को दर्शाने के लिए यहाँ पर ये पैटर्न अपनाया जाता है। बिम्स्टेक के महासचिव का पदभार किसने संभाला है? तो बिम्स्टेक के जो यहाँ पर देखिए, बिम्स्टेक के महासचिव का पदभार संभाला है यहाँ पर इंद्रमणि पांडे ने। किसने संभाला है? इंद्रमणि पांडे ने संभाला। बिम्स्टेक की स्थापना 1997 में हुई है। कब हुई है? 1997 में बिम्स्टेक की स्थापना हुई है। इंद्रमणि पांडे पहले भारतीय जो बिम्स्टेक के महासचिव बनाए गए हैं। बिम्स्टेक में टोटल जो देशों की संख्या है वो कितनी? 7 है। 7 मेंबर्स है, आप यहाँ पे देख पा रहे। प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज प्रवासी भारतीय दिवस सेलिब्रेटेड? तो प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है। प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है, हर साल 9 जनवरी को। इसकी शुरुआत आपसे पूछी जा सकती है, 2003 में इसकी शुरुआत की गई, ठीक है। 1915 में हुआ क्या था? महात्मा गांधी जी 9 जनवरी को भारत वापस आए थे, वो एनआरआई थे, और फिर उन्होंने भारत को किस तरीके से आजाद कराया है, तो उनके कंट्रीब्यूशन को आज भी याद किया जाता है। ऐसे भारत में, विश्व में बहुत सारे एनआरआई हैं, तो उनकी इंपॉर्टेंस के लिए यहाँ पर यह दिवस मनाया जाता है। सेबी के नए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन बने हैं? तो सेबी के जो नए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बने हैं जी राम मोहन राव। संजीव अग्रवाल की हम बात करें तो NIIFL में क्या बनाए हैं? NIIFL के यहाँ पर ये बने हैं CEO। कौन बने हैं? CEO बने हैं। नालसा के कार्यकारी अध्यक्ष कौन बने हैं? नालसा के कार्यकारी अध्यक्ष संजीव खन्ना है। ग्वांगुली, ये किया आपने सुना होगा, किया मोटर्स, तो किया मोटर्स के CEO कौन बने? ग्वांगुली बने। तो सेबी के जो नए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं वो है जी राम मोहन राव। सेबी का काम क्या होता है? जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनके हितों की रक्षा करना, और यहाँ पर जो शेयर मार्केट है उसको रेगुलेट करना, इसका प्रमुख मकसद है। सेबी के अभी वर्तमान चेयरमैन माधवीपुरी बूच सेबी की वर्तमान चेयरमैन है, और सेबी की स्थापना 1988 में हुई थी, और इसका जो स्टैट्यूटरी बॉडी का दर्जा है, वैधानिक दर्जा 1992 में मिला है। किस देश में 110 साल के बाद डॉग मीट पर बैन लगा दिया गया है? तो दोस्तों अभी यहां पर साउथ कोरिया में 110 साल के बाद डॉग मीट पर बैन लगाया गया। कहां पर? दक्षिण कोरिया में डॉग मीट की परंपरा पर बैन लगाया गया। दुनिया का पहला ट्रांसपेरेंट OLED डिस्प्ले टीवी किस देश में लॉन्च किया गया? तो दुनिया का सबसे पहला ट्रांसपेरेंट OLED टीवी जो है अमेरिका में लॉन्च किया गया। कहां पर? अमेरिका में इसे लॉन्च किया गया, ठीक है। रशिया की बात कर लेते हैं तो कुडनकुलम प्लांट, जो कि कहां पर है? कुडनकुलम प्लांट, ये कहां पर है? तमिलनाडु में। कहां पर है? तमिलनाडु में है, ठीक है। तो इसकी एक और यूनिट को डेवलप करेगा रशिया, भारत की मदद करेगा। यहाँ पे आयरलैंड की बात करें तो आयरलैंड पहला ऐसा देश है जिसने शराब पर चेतावनी जारी की है, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो न्यूजीलैंड ने अभी पतली प्लास्टिक जो पॉलिथीन है उस पर बैन लगा दिया है। आइंस्टीन प्रॉप सैटेलाइट किस देश में लॉन्च किया गया? विच कंट्री हैज लॉन्च्ड आइंस्टीन प्रॉप सैटेलाइट? तो दोस्तों आइंस्टीन प्रॉप सैटेलाइट को चाइना ने लॉन्च किया। किसने लॉन्च किया है? चाइना ने लॉन्च किया है। देखिए अमेरिका और भारत मिलकर के निसार प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, जो 2024 में लॉन्च होगा। जापान की हम बात कर लेते हैं तो जापान जो है एक्सरिज्म नाम का सैटेलाइट लॉन्च कर रहा है। भारत की हम बात करें तो भारत ने 1 जनवरी को एक्सपोसेट लॉन्च किया है। एक्सपोसेट किसने लॉन्च किया? भारत ने लॉन्च किया है। 50 ऐसे चमकीले स्रोत हैं, उनकी स्टडी के लिए भारत ने एक्सपोसेट को लॉन्च किया है, ठीक है। तो जो चाइना की हम बात करें तो चाइना ने जो सैटेलाइट लॉन्च किया है वैज्ञानिक आइंस्टीन के नाम पर रखा है, जो बहुत सारी मिस्टीरियस घटनाओं का निरीक्षण करेगी, ठीक है। अटल बिहारी वाजपेयी सेवरी नावा शेवा सेतु किस राज्य में, जिसका उद्घाटन PM मोदी जी के द्वारा किया गया है? तो ये कहां पर है दोस्तों? महाराष्ट्र राज्य में। कहां पर है? महाराष्ट्र राज्य में है अटल बिहारी वाजपेयी सेवरी नावा शेवा सेतु। कहां पर है? महाराष्ट्र राज्य में। सबसे लंबा समुद्री पुल ये है भारत का, जो कि 21.8 किलोमीटर लंबा है, और समुद्र के ऊपर इसकी लंबाई 16.5 किलोमीटर है। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह कब से कब तक मनाया जाएगा? तो नेशनल रोड सेफ्टी वीक 11 से लेकर 17 जनवरी सेलिब्रेट किया जाएगा, 11 से लेकर 17 जनवरी के बीच में।
सीआरई के अनुसार भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? तो भारत का सबसे प्रदूषित शहर है बर्नीहाट। कौन सा है? बर्नीहाट। कहां पर है दोस्तों? मेघालय राज्य में है बर्नीहाट। मेघालय राज्य में बर्नीहाट है। न्यू दिल्ली को 8वां स्थान मिला है। ठीक है, तो CREAR का फुल फॉर्म होता है, वो है सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर। बिहार का बेगूसराय सेकंड प्लेस पर है। थर्ड प्लेस पर उत्तर प्रदेश का ग्रेटर नोएडा है। ठीक है, पुस्तक 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी, इसे किसने लिखा है? हु हैज रिटन द बुक 4 स्टार्स फॉर डेस्टिनी? तो देखिए, जनरल मनोज मुकुंद नरवणे, जो कि भारत के पहले थल सेना अध्यक्ष रह चुके हैं, पूर्व थल सेना अध्यक्ष रह चुके हैं, इन्होंने इस पुस्तक को लिखा है। वर्तमान थल सेना अध्यक्ष कौन है दोस्तों? मनोज पांडे हैं। कौन है? मनोज पांडे वर्तमान थल सेना अध्यक्ष है। ठीक है, और यहां पर रस्किन बॉन्ड की जो बुक है आपसे पूछी जा सकती है, ये है द गोल्डन ईयर्स। क्या नाम है इसका? द गोल्डन ईयर्स, आप याद रखिएगा, यहां पर रस्किन बॉन्ड की बुक है। ठीक है, और अमिताभ घोष ने लिखी है स्मोक एंड एशेस। कौन सी बुक है? स्मोक एंड एशेस बुक, आप याद रखिएगा, किसने लिखी है? अमिताभ घोष ने लिखी है। ठीक है, नेक्स्ट देखते, किस देश ने लक्षद्वीप में अलवणीकरण कार्यक्रम शुरू किया है? विच कंट्री हैज लॉन्च्ड अ डीसैलिनेशन प्रोग्राम इन लक्षद्वीप? तो दोस्तों, पहले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था ये इजराइल देश है जिसने अलवणी कार्यक्रम स्टार्ट किया है, यानी खारे जल को मीठे जल में कन्वर्ट करेगा, ताकि वहां पे जो लक्षद्वीप पे जो पीने वाला पानी बन सके और वहां का जो टूरिज्म है उसको बूस्ट मिल सके। राजस्थान में इंदिरा रसोई का नाम बदलकर क्या कर दिया है? तो राजस्थान में जो इंदिरा रसोई है इसका नाम हो गया श्री अन्नपूर्णा रसोई। क्या हो गया है? श्री अन्नपूर्णा रसोई इसका नाम रखा गया है। भजन लाल शर्मा राजस्थान के चीफ मिनिस्टर है, इन्होंने इसका नाम बदला है। ठीक है, किस राज्य सरकार ने आपदाओं की पूर्व चेतावनी के लिए राहतवाड़ी केंद्र लॉन्च किया है? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च राहतवाड़ी केंद्र फॉर अर्ली वार्निंग ऑफ डिजास्टर? तो दोस्तों, यहाँ पे उत्तर प्रदेश ने इसे लॉन्च किया है। उत्तर प्रदेश ने डिजास्टर्स के पहले आपको वार्निंग मिल जाएगी, आपको सूचना मिल जाएगी, और यहाँ के जो मुख्य सचिव हैं वो है दुर्गा शंकर मिश्रा। उन्होंने खतरे को देखते हुए पहली चेतावनी यहाँ पर दी जाएगी, इसके लिए राहतवाड़ी केंद्र का उद्घाटन किया है। एशियाई ओलंपिक क्वालिफायर में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल टीम स्पर्धा का स्वर्ण पदक किस टीम ने जीता है? तो भारत ने जीता है। किसने जीता है? भारत ने इसमें गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है, तो इंडोनेशिया के जकार्ता में इसका आयोजन किया गया था और इसमें स्वर्ण पदक जीता है वरुण तोमर, अर्जुन सिंह चीमा और उज्जवल मलिक। तो इन तीनों ने भारतीय टीम को रिप्रेजेंट किया है। चक्रवात अल्वारो ने किस देश को प्रभावित किया है? साइक्लोन अल्वारो हैज अफेक्टेड विच कंट्री? तो दोस्तों, मेडागास्कर को चक्रवात अल्वारो ने अफेक्ट किया है। देखिए, चक्रवात जो जैस्पर है इसने किसको अफेक्ट किया था? ऑस्ट्रेलिया को अफेक्ट किया था। भारत ने यहां पर एक चक्रवात का नाम दिया है, इसका नाम है तेज चक्रवात। तेज चक्रवात का नाम किसने दिया है? भारत ने दिया है। अभी मिचोंग तूफान आया था, मिचोंग का नाम किसने दिया है? मिचोंग का नाम यहाँ पे म्यांमार ने दिया है। किसने दिया है? म्यांमार ने दिया है। अगर आपसे पूछा जाए कि बांग्लादेश ने किस तूफान का नाम दिया है, तो बिपरजॉय आपने नाम सुना है, बिपरजॉय का नाम बांग्लादेश ने दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर जो चक्रवात अल्वारो है मेडागास्कर के मोराम्बे में आया, बहुत सारे लोगों को वहां से डिस्प्लेस करना पड़ा उन्हें बचाने के लिए। 27 नवंबर के राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? तो फ्रेंड्स, इसको नासिक में किया जाएगा। कहां पे किया जाएगा? नासिक में ये इसका उद्घाटन किया जाएगा। 12 जनवरी यानी स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर राष्ट्रीय युवा जो महोत्सव है उसका उद्घाटन किया जाएगा। IIT मद्रास का नया कैंपस किस देश में शुरू किया जाएगा? तो श्रीलंका में दोस्तों IIT मद्रास का नया कैंपस शुरू किया जाएगा। तंजानिया में ओपन हो चुका है। तंजानिया में क्या हो चुका है? तंजानिया में दिसंबर महीने में खोला जा चुका है। ठीक है, दृष्टि 10 स्टार लाइनर ड्रोन का अनावरण कहां पर किया गया है? तो इसका अनावरण कहां किया गया है? हैदराबाद में इसका अनावरण किया गया है। देखिए, बेंगलुरु की बात करें तो वर्ल्ड कॉफी सम्मेलन, विश्व कॉफी सम्मेलन कहां पर हुआ है? बेंगलुरु में इसका आयोजन किया गया है। चेन्नई की बात करें तो जो कामकाजी महिलाएं हैं उनके लिए सबसे बेस्ट शहर जो है, कामकाजी महिलाओं के लिए सबसे बेस्ट शहर जो बना है वो चेन्नई बना है। भोपाल की बात करें तो यहाँ पर
जो भोपाल का थाना है उसे ISO प्रमाण पत्र मिला है, भोपाल का महिला थाने को। ठीक है। किस राज्य सरकार ने $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था हासिल करने के लिए एक रोड मैप जारी किया है? तो फ्रेंड्स यहाँ पे तमिलनाडु ने $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था हासिल करने के लिए एक रोड मैप जारी किया है। 2030 तक इनका टारगेट है, 2030 तक इनका टारगेट है। फाहद अब्दुल्ला किस देश के नौसेना बल के चीफ ऑफ स्टाफ हैं जो भारत की 4 दिन की यात्रा पर आए हैं? तो फ्रेंड्स आप याद रखिएगा सऊदी अरब के, कहां के? सऊदी अरब देश के नौसेना बल के चीफ ऑफ स्टाफ हैं जो भारत की 4 दिन की यात्रा पर मौजूद थे। ठीक है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के अनुसार किस साल तक भारत की जो अर्थव्यवस्था $5 ट्रिलियन हो जाएगी? 2028 तक भारत की अर्थव्यवस्था $5 ट्रिलियन हो जाएगी। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व हिंदी दिवस की बात करें तो 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। 3 जनवरी को ज्योतिबा फूले जी की जयंती मनाई जाती है। ठीक है। और 6 जनवरी को युद्ध में जो अनाथ हो जाते हैं बच्चे, तो युद्ध में अनाथ बच्चों के लिए दिवस मनाया जाता है। और पृथ्वी घूर्णन दिवस 8 जनवरी को मनाया जाता है। तो 10 जनवरी 1975 को नागपुर में पहला सम्मेलन हुआ था और उसी को याद करते हुए कि हिंदी भाषा को पूरी दुनिया में प्रमोट किया जाए, इसलिए विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। और भारत में राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को मनाया जाता है। किस राज्य में योग्यश्री योजना शुरू की गई है? तो योग्यश्री योजना कहां पे स्टार्ट की गई? वेस्ट बंगाल में, पश्चिम बंगाल में योग्यश्री योजना की शुरुआत की गई है। इसमें जो ST और SC कम्युनिटी से छात्र बिलोंग करते हैं उनको फ्री में, मुफ्त में प्रशिक्षण कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कराई जाएगी। दोस्तों सारा करंट अफेयर्स आपका खत्म हो जाता है। अब 10 क्वेश्चन का आपका मैं टेस्ट लूंगा, देखते हैं कि आप कितना स्कोर कर पाते हैं। जाक्सा किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी है? तो जापान की जो एजेंसी है वो है जाक्सा। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय किस देश में है? तो एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय फिलीपींस मनीला में है। डेविड वार्नर किस देश के क्रिकेटर जिन्होंने रिटायरमेंट ले लिया है? तो ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर है। संतोष झा किस देश में भारत के राजदूत बने हैं? तो श्रीलंका में भारत के राजदूत संतोष झा बने हैं। गिर वन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो गुजरात राज्य में गिर वन राष्ट्रीय उद्यान है। भूटान का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो भूटान का राष्ट्रीय खेल तीरंदाजी है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई है? 1919 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना हुई है। स्वामी विवेकानंद जी का जन्म कब हुआ था? 1863 में। टाइम मैगजीन एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे मिला है? तो यहाँ पर ये टाइम मैगजीन के द्वारा लियोनेल मेसी को एथलीट ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है। फ्रांस बेकनबाउअर ये कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया? तो फुटबॉलर थे, इनका हाल ही में निधन हो गया है। आज का क्वेश्चन जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स पे देना है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जनवरी 2024 में भारत को कौन सी रैंक मिली? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स पे देना है। आपको यहाँ पर एक इमेज दी गई, आपको पहचानना ये व्यक्ति कौन है और इनके बारे में आपको कमेंट बॉक्स पे लिखना है। दोस्तों ईयरली ई बुक हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में लॉन्च हो गई है। आप अभी जाएं और डाउनलोड करें, आपको स्टडी कर एप्लीकेशन पर आपको ये मिलेगा 500 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के टेस्ट के साथ। तो ई बुक में जाएंगे और ई बुक में जाने के बाद आप 2023 ईयरली ई बुक और दोस्तों मंथली भी दिसंबर की लॉन्च हो चुकी है, दोनों हमने आपको प्रोवाइड कर दी है। ये पूरा सेक्शन आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। राजा गुप्ता करंट अफेयर्स हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप इसे ज्वाइन कर लीजिएगा, राजा गुप्ता करंट अफेयर्स। ठीक है। और दोस्तों राजा गुप्ता _ऑफिशियल मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, आप मुझे पर्सनली मैसेज भी कर सकते हैं राजा गुप्ता _ऑफिशियल पर। हमारे डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी आप जुड़ सकते हैं। तो फ्रेंड्स मिलते हैं इंपॉर्टेंट सेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।